नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नींद के बारे में। ये नींद कितनी जरूरी है हमारे लिए और कितनी लेनी चाहिए, मैं कितने घंटों में जरूरी है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्योंकि इसको लेके ना बहुत कंफ्यूजन रहता है कि मैं तो जॉब करता हूं, मुझे इतना सोना चाहिए, मैं पढ़ाई करता हूं, इतना सोना चाहिए, मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कितना सोना चाहिए। इस चीज के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। विचार अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, क्या होता है कि नींद बहुत जरूरी है शरीर के लिए। यह बात बिल्कुल सही है, डॉक्टर भी बोलते हैं, ये बात हमको भी पता है। हम चाहे कुछ भी काम कर रहे होते हैं, हम चाहे पढ़ रहे हो, हम चाहे जॉब कर रहे हो, हम चाहे खेती बाड़ी में काम कर रहे हो, हम चाहे जिम करते हो, हमारे लिए जो शरीर है हमारा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसको बिल्कुल आराम देने के लिए नींद बहुत ही जरूरी है। नींद में ही शरीर आराम करता है। जब हमारा दिल, दिमाग, शरीर सो जाता है, तभी जाके हमारी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिलता है। वरना आप सो भी नहीं रहे, सिर्फ लेट रहे, तो आपका दिमाग काम कर रहा है, तो आपकी थकान उतरेगी नहीं। थकान आपकी तभी उतरेगी, रेस्ट आपको प्रॉपर तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर सो पाओगे। अब देखिए, ये कितनी जरूरी है, कितनी मात्रा में चाहिए, ये ना आप पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल 100% आपके और आपके सपनों पे डिपेंड करता है। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, आप क्या काम कर रहे हो, आपने क्या सोचा हुआ है, क्या आपके गोल्स हैं। नींद आपको उसी हिसाब से आएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नींद सिर्फ हमें पता होता है कि हमें कितनी सोना है, अपने आप को, बॉडी को कितना सुलाना है। ये भी बात बिल्कुल सही है। यदि आप अपने दिमाग को ऐसे सेट कर लोगे कि मेरे लिए 8 घंटे बहुत है, तो फिर आपकी नींद 8 घंटे में पूरी होगी। यदि आप अपनी बॉडी को ऐसे सेट कर लोगे, अपने दिल दिमाग को ऐसे डाल लोगे, अपनी प्रक्रिया को और आपकी डेली जो रूटीन है कि मैं तो 6 घंटे में संतुष्ट हूं, मैं 6 घंटे सो लिया, मेरी नींद पूरी, तो फिर आपकी 6 और 5 में भी पूरी हो जाएगी। ये बात 100% बिल्कुल सही है। उदाहरण पूर्व समझते हैं। देखिए, यदि हम जॉब करते हैं, कोई आदमी 9 से 5 की जॉब करता है, वो सुबह ट्रैवल करके जा रहा है, फिर ट्रैवल करके घर आ रहा है। अब उसको पता है वो लोड कैसा ले रहा है, वहां पे वो ऑफिस का काम है या फिर किसी फैक्ट्री में काम करता है एज अ लेबर, तो वो वहां पे हथौड़ा चलाता है, वहां पे पेंट करता है, वहां पे कोई चाबी पाने का काम करता है। तो ये चीज उसकी बॉडी को पता होगी कि उसको कितनी थकान होती है, कैसे वो मैनेज करता है, और फिर अपने आप को कितना रेस्ट देना चाहता है। समझ रहे हो। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जब, यदि आपने अपने मन में ऐसे बना लिया कि मुझे तो 8 घंटे सोना है, तो फिर आप 8 घंटे ही सोओगे भाई। फिर आपकी बॉडी खुद ही ना, जैसे आपने आदत बना रखी होगी कि मुझे 10 बजे नींद आ जाती है, वो आती नहीं है, वो आपने ऐसी आदत बना रखी है। वो आपने अपने आप को ऐसे ढाल रखा है कि आपको 10 बजे नींद आनी ही आनी है। और भाई, नींद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सपने इंपॉर्टेंट है। ये बात आप जान लीजिए, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, सोना और ना सोना ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता है भाई। सिर्फ आदत की बात है, सिर्फ मेहनत की बात है। यदि कोई जॉब करने वाला 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद में संतुष्ट होता है, तो उसको यह सोचना चाहिए कि मैं नींद में इतने घंटे खराब कर रहा हूं, इन घंटों को यदि 1-2 घटा के मैं कहीं और काम करूं, कुछ पार्ट टाइम में देख लूं, तो कितना बेनिफिशियल रहेगा उसके लिए। सो तो चाहे वो कितना ही ले, कोई दिक्कत नहीं है, खूब सोई। फिर वो चीज हासिल नहीं होगी, उसे चीजों को हासिल कर सकता है। जो वो चीज अचीव कर सकता है उन्हीं घंटों में। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, सपने। यदि आपने यही सोचा हुआ है कि बस 9 से 5 की जॉब करनी है, हमारा जो गुजारा भत्ता है वो सही चल रहा है, जिंदगी ऐसे ही कटनी है, तो फिर आप खूब सोइए, 10 घंटे भी सोइए। लेकिन यदि आपने सपने बड़े देखे हुए, यदि आपने कुछ बनने की सोची हुई है, यदि आपको ये पता है कि मुझे ये बनना है, ये हासिल करना है लाइफ में, एक अच्छा गोल सेट किया हुआ है, तो फिर आपको नींद परेशान नहीं करेगी, बिल्कुल भी 1% भी नहीं करेगी। आप कुछ भी काम करोगे, 4-5 घंटे सोओगे और ये सोच के सोओगे कि यार सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, वहां जाना है, उससे मिलना है, ये बात करनी है, उसको प्लान दिखाना है, उसको बताना है, उसको समझाना है, उसके डाउट क्लियर करने, उसके ऊपर ये वीडियो बनानी है, उसने डाउट पूछा है, उस क्वेश्चन है क्लियर करना है, तो फिर नींद कहाँ से आएगी। आपके दिमाग में वही चलता रहेगा, आप प्रॉपर सोओगे भी नहीं, क्योंकि आपने वो चीज पहले सेट की हुई है। और यदि सिर्फ आपने बिल्कुल अपने आप को छोड़ा हुआ है, ये कि हाँ ठीक है भाई, बढ़िया चल रहा है सब, महीने में 25-30 हज़ार सैलरी है, बच्चों का अपना खर्चा निकल रहा है, घर का सामान आ जाता है, बच्चों की फीस चली जाती है, बस, तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर तो आप 10 घंटे भी आराम से सो सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। यदि किसी ने आईपीएस बनने का सोचा हुआ है, आईएएस बनने का सोचा हुआ है, वो कैसे सो सकता है। वो सोएगा ही नहीं भाई, उसके सपने उसे सोने ही नहीं देंगे।
और वो उसकी जरूरत भी बन जाएगी। भाई यदि उसे 20 घंटे पढ़ना है तो फिर वो 8 घंटे की नींद कहाँ से लेगा? फिर तो 4 ही घंटे तो बचे, 24 घंटे ही तो होते हैं सारे। इनमें ही तो आदमी गरीब अमीर बनते हैं। ये नहीं कि आप मतलब कहीं 16 घंटे मजदूरी कर रहे हो, खपा रहे हो अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में फर्क है, रास्ते में फर्क है, रास्ते में चलने में फर्क है, चीजों को अचीव करने में बहुत ज्यादा फर्क है। भाई मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, मेरे पास कई रास्ते हैं। मैं हाईवे से भी जा सकता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा से ना जाके मैं सूरजपुर से भी जा सकता हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूँ, तो मतलब बहुत रास्ते हैं मेरे पास। तो गोल अचीव करने के लिए आपके पास बहुत रास्ते हैं। उसमें यदि आप एक नींद को ऐसा कारण बना रखा है आपने कि मुझे तो बहुत नींद आती है, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे तो इतने घंटे सोने के लिए चाहिए, तो फिर आपको कोई भी चीज अचीव नहीं होगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल 100% सही है। यदि नींद आपको रोक रही है, नींद आपको परेशान कर रही है, तो समझो या तो आपने सपने बहुत छोटे देखे हुए हैं, या फिर आपने बहुत हल्के में ले रखा है कि हो जाएगा, फिर होगा ही नहीं कभी। ये बात भी आप लिख के ले लीजिए, कभी नहीं होता भाई, करना पड़ता है। भाई जिसको आईएएस बनना है उसको पढ़ना ही इतना पड़ेगा कि वो सोने का सोचेगा ही नहीं। वो देखिए ना, 12th फेल फिल्म देखिए, वो उसमें एक सीन आता है कि उसको यही नहीं पता चलता कि नवंबर दिसंबर से नेक्स्ट ईयर का जुलाई अगस्त आ गया, वो सही ये हो गया, क्योंकि उसने खपाया हुआ है अपने आप को। यदि वो भी सोने के लिए सोचेगा तो फिर कैसे होगा? भाई नींद बिल्कुल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने सपने जरूरी। और ये बात आप 100% जान लीजिए, जितना अपने आप को ढाल लोगे जैसे भी, उतना ही आपकी बॉडी नींद मांगेगी। एक और एग्जांपल देता हूं मैं अपना। मैं मारुति सुजुकी में जॉब किया करता था, गुड़गांव वाले प्लांट में। तो मैं शिफ्ट वाइज काम चलता था हमारा। मैंने 3.5 साल जॉब भी किए, एक हफ्ता डे शिफ्ट, एक हफ्ता नाइट शिफ्ट। तो एक हफ्ता क्या है, मुझे सुबह 3:30 बजे उठता था मैं, क्योंकि 6:30 से शिफ्ट थी, बस आती थी लेने या मुझे खुद जाना होता था, दोनों चीज की मैंने। तो 3:30 बजे उठ के मैं मैनेज कर पाता था। पहले मैं दिल्ली रहता था, फिर पलवल रहता था हरियाणा। तो 80-70 किलोमीटर पलवल से आना जाना हो गया, दिल्ली से 30-40 हो गया। तो पहुंचने के लिए मुझे उस टाइम उठना ही पड़ता था। अब मैं रात को किस टाइम सो रहा हूँ ये मुझे पता है। मैं 10 बजे सोऊं, 11 बजे सोऊं, 12 बजे सोऊं, या 9 बजे सोऊं, या 8 बजे सोऊं, मेरे को सुबह 3:30 उठना ही उठना है, क्योंकि मैं नहीं उठा तो वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। तो क्या किया मैंने, अपने आप को ढाल लिया। अब मैं रात को किसी टाइम भी सोऊं, लेकिन ये चीज निश्चित है, एक हफ्ता तक मुझे 3:30 बजे उठना ही होगा। अब दूसरी शिफ्ट क्या है, हमें 2:15 पहुंचना होता था दोपहर के कंपनी, और रात को शिफ्ट छूटती थी 12 बजे। तो हम करीब 1 डेढ़ 2 घंटे में 2 बजे तक आके लगते थे अपने घर। अब 2 बजे सो के अगले दिन उठना है सुबह और फिक्स करना है, फिर उठ के अपनी दिनचर्या पूरी करके फिर ड्यूटी जाना है। तो मैंने टारगेट बनाया हुआ था, मैं जिम भी जाने का मुझे शौक है, थोड़ा बॉडी बनानी अच्छी लगती है ना। तो मैं सुबह उठ के जिम जाता था। तो मैंने क्या 9 बजे उठने का बनाया हुआ था। अब मैं 2 बजे सोया, दो आके भी एकदम से नींद नहीं आ जाएगी, 3 बजे तक सोता था। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 6 घंटे। 6 घंटे सो रहा हूं, क्योंकि मुझे जिम करनी है उठ के। मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा सो सकता हूं, लेकिन नहीं सो रहा हूं, क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे टाइम देना है। समझ रहे हो मेरी बात? और ढाला कैसे हुए, देखिए आप 2 बजे भी सो रहे हो। जनरली आदमी 8-9 बजे तब उठता है जब 10-11-12 बजे सोता है, लेकिन मैं 3 बजे सो के 9 बजे उठ रहा हूं। मैंने अपने आप को ढाल लिया है उस दिशा में, और 3.5 साल तक लगातार किया है। 3.5 साल तक कोरोना में जॉब चली गई थी, तभी जाके जॉब छूटी है, वरना मैं वहीं करता रहता। हो सकता है परमानेंट भी हो जाता, जब तक तो एक कैजुअल एम्प्लॉय था मैं वहां पे, असेंबली में काम कर। और 8 घंटे 15 मिनट मारुति की वर्किंग होती है, और 8 घंटे 15 मिनट काम करना ही होता था। 7.5 मिनट टी ब्रेक, समझ रहे हो, आधा घंटा खाने के लिए। ऐसे रूल्स के साथ काम होता है। तो हम अपने आप को ढाल लेते हैं कि आप सोच सकते हो 7.5 मिनट में आप चाय नाश्ता करके आपको वापस लाइन पे आके काम करना है। 7.5 मिनट में कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप अपने आप को किसी की चीज के पीछे लगा लेते हो, बांध लेते हो, आपको वो चीजें फॉलो करनी होती है, तो फिर आप करते हो। सेम ऐसी नींद है भाई। यदि नींद आपने दे रखी है कि सो मजे में, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ सही चल रही है, तो फिर आपको दबा के आएगी। यदि आपने सोचा हुआ है कि नहीं भाई कैसे सो ले, चीज हासिल करनी है, मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, जीवन में कुछ हासिल करना है, अच्छे से नींद नहीं आएगी भाई, बिल्कुल नहीं आएगी। अगले दिन के बारे में सोते सोते भी सपने वही आएंगे कि अगले दिन क्या करना है, कल क्या किया था, अब क्या होगा, ये नहीं हुआ तो वो होगा, वो नहीं हुआ तो ये होगा, ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। यही चलता रहता है, हकीकत में यही चलता रहता है। आदमी इन्हीं के बारे में सोचता रहता है। अच्छे से वही सोएगा जिसको कोई फिक्र नहीं है, जो बेफिक्र है। या तो वो संत महात्मा हो सकते हैं,
या फिर वो लोग हो सकते हैं जिनको बाप दादा का बहुत मिला हुआ है, या फिर वो जिन्हें कुछ करना ही नहीं है। और भाई हमें तो करना है, तो हमें नींद इतनी अच्छी लगती नहीं है। हमें तो कोई किस टाइम भी उठा दे उसी टाइम रेडी, कोई किसी टाइम उठा दे। कोई कभी ये सोचा ही नहीं कि इतना सोना ही है। देखो यदि बॉडी थकी हुई है, कोई मजबूरी है, कई बार हो जाता है, तबीयत खराब होती है, तो वो ठीक है, वो एक दो बार चल सकता है, लेकिन आप हमेशा नहीं कर सकते। यदि आपको ये पता है मुझे सुबह उठ के इस टाइम तक काम खत्म करके वीडियो बनानी है, तो बनानी है, उसमें फिर गैप है ही नहीं। और यदि सोच लूंगा अरे कल बना लूंगा, परसों बना लूंगा, हफ्ते में 2 ही बहुत है वीडियो, डेली का क्या है, ये और वो हो जाएगी वायरल, तो फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कितना ही सो, किस टाइम उठो। इसलिए नींद जितनी आप अपनी बॉडी को देना चाहते हो उतनी ही दोगे। यदि आपके सपने छोटे तो आप ज्यादा सोओगे, आपके सपने बेकार हैं और मतलब कुछ करना ही नहीं है तो खूब दबा के सोओगे। और यदि भाई सपने बड़े हैं, मेहनत करने का ठाना हुआ है, कुछ बनने का ठाना हुआ है, तो फिर आप प्रॉपर सोओगे ही नहीं, आपको प्रॉपर नींद आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किसी से भी रिलेट कीजिए। मैंने वो बातें बताई है जो बिल्कुल सच है, जो मैं महसूस करता हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि किस टाइम उठता है, अरे भाई मैं तो 10 बजे उठता हूँ। अब हमें पता है उनकी लाइफ क्या है, वो 10 बजे उठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि कोई आम आदमी जिसको संघर्ष करना है जीवन में, जिसके घर के हालात ऐसे है कि वो 10 बजे उठेगा, तो फिर समझो आने वाली पीढ़ी का तो बेड़ा गर्क है। और वो फिर भी 10 बजे उठ रहा है, तो समझो कितना लापरवाह है। वो फिर अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है, परिवार वालों को बेवकूफ़ बना रहा है, और कहीं ना कहीं एक दिन सामना होगा जब सच्चाई से, जब गरीबी से अच्छे से सामना होगा, फिर रोएगा। इसलिए रोने वाला दिन ना आए, तो आज जाग लो, मेहनत कर लो। नींद को बिल्कुल भी ऐसा मत बनाओ कि नींद ने आपको पागल बनाया हुआ है कि मुझे तो सोना ही सोना है। समझ रहे हो? जो मेरा आज का टॉपिक था वो यही था बोलने का, कि नींद कितनी जरूरी है। नींद भाई उतनी ही जरूरी है जितनी आप उसे देना चाहते हो, जितना आप सोना चाहते हो, जितनी मात्रा में आपका मन है उतनी ही जरूरी है। बड़े सपने देखो, कोई नींद नहीं आएगी, जब हासिल हो जाएगा फिर सुकून से सोना एक दिन। असल नींद तो खैर वही होती है जब ये दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। जीते जी तो संघर्ष ही है, लेकिन फिर भी जब आप एक होते हो कि भाई 1 लाख 2 लाख महीने का यहाँ से आ रहा है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, माँ बाप खुश हैं, अच्छा घर है, गाड़ी है, कंपटीशन नहीं किसी से, अपने लिए कंपटीशन की क्या बात, खुद का भी तो सपना होता है भाई। यदि एक छोटा एग्जाम्पल, यदि मैं अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा बोलता हूँ, हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं दूसरों का अपमान कर रहा हूँ। सेम ऐसे अपने सपने भाई हमें हासिल करने, हमें अपनी लाइफ बदलनी है। हमारे सपने भाई साल 6 महीने में एक बार कहीं घूमने के लिए चले जाएं, बच्चों को 2-3 महीने में एक बार मूवी दिखाने ले जाएं, अच्छे जगह खाना खा ले जाएंगे। वो तभी तो होगा जब पैसा होगा। और पैसा कब होगा? जब लाइफ में आप मेहनत करोगे। और मेहनत कब कर पाओगे? जब आप कम सोओगे, जब आप नींद के पीछे नहीं भगोगे। यदि आप सोने में 10-10-12 घंटे खराब कर दोगे तो चीजें हासिल नहीं होंगी, कतई नहीं होंगी भाई। इसलिए नींद को गोली मारो, उसे इग्नोर करो और सपनों के पीछे भागो। ओके।